सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पर। और अब मैं आगे की पंक्तियों को, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों को आगे पढ़ता हूं। प्रसंग ये है कि जब नारद मुनि ने विष्णु भगवान को उनके ही माया के वशीभूत होकर के जब बहुत ही गंभीर श्राप दे दिया, तब प्रभु ने अपनी जब माया खींच ली तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और मारे भय के उन्होंने माफी मांगी। तो विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि आप भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करो और वहीं से आपका कल्याण होगा। तो मुनि फिर हर्षित होकर के नारद मुनि वहां से आगे चले। अब आगे हरगन मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी, अतिश भीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर 3 वचन में बोले, हरगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्न फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनुराज, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास नारद जी के लिए भी दीनदयाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरि है विष्णु मनुज तन तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरिहाथ तुम्हारा, हुई हो मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर चले और समय पाकर वही राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लिन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि फेरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचर जुसयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार यानी विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न पा गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह ही मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। कि ज्ञानी मुनि भी, नारद जैसे ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और प्रभु तो कौतुकी हैं, लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले।
वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले। सुर नर मुनि कोई को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजिय महामाया पति ही। देवता मनुष्य और मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी यानी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी, जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरता देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी। लीला किन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहूं मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी, लगे बहुरी बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयउ जही हेतु। हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। आप सब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की काव्य रचना का जो विशेषता है, वो एक साथ 4 वक्ताओं को और अनेक श्रोताओं को लेकर के कहानी कह रहे हैं, और कितने अच्छी तरीके से वो एक दूसरे में उसको क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। उसे कहा जाता है मर्ज कर दे रहे हैं। अचानक शंकर पार्वती जी से होते हुए वो फिर भरद्वाज और वहां आ गए, फिर काकभुसुंडी जी आ जाएंगे। छुपी हुई ये बिल्कुल आश्चर्यचकित और गौरवान्वित होने वाली बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे देश में पैदा हुए, हमारे धर्म के हुए। सो मैं तुम सन कहूं सबू, सुनु मुनीस मन लाय, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनि सुहाय। ये नोटेबल है, नोट करने लायक दोहा है। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा, जिनते मैं भैंस नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलीका। स्वयं भू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जो खुद ही पैदा हुए, भगवान के द्वारा पैदा किए गए, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रतताही, वेद पुराण प्रशंस ही जाही। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, मनु के, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहुति पुनिता सुकुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहुति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने इस अनूठी और कलयुग के सारे पापों का हरण करने वाली, मनुष्य के सारे तापों का हरण करने वाली इस अनुपम कथा श्री रामचरितमानस के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए।